गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और जिनकी वजह से हुआ था उनके नमन के लिए 2 लाइन पेश करेंगे। कौन कौन थे? जैसे महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। तो ठीक है, 2 लाइन उनके लिए पेश करते हैं कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। हम सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास की शुरुआत करने से पहले, जैसे हम स्कूल में होते थे बचपन में, तब देशभक्ति गीत गाते थे, तो आज 2 लाइन एक देशभक्ति गीत की उससे शुरुआत करेंगे क्लास की। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज़ादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियाँ। आज़ादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियाँ। हम वापस लौटेंगे लेके आज़ादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, आज रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है जो जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोला है जो जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, आज रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? अस्थि तंत्र। अस्थि तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था कि अस्थियाँ कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। छोटी अस्थियाँ, लंबी अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ और असमान आकृति वाली अस्थियाँ। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था ये तो शरीर के आकार के आधार पर अस्थियों के प्रकार थे, और जो
रचना के आधार पर अस्थियों के प्रकार है वो मैंने कितने बताए थे, 2 प्रकार की बताई थी, कठोर अस्थियाँ और कोमल अस्थियाँ। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल है वो कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, यानी अक्षीय स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है, तो 206 अस्थियां होती है, जिसमें से 80 जो अस्थियां है, जो बोन्स है, वो होती है अक्षीय कंकाल में, और जो 126 बची होती है वो होती है अपेंडिकुलर में, यानी उपांगीय कंकाल में। उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि जो अक्षीय कंकाल की अस्थियों की हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कपाल की अस्थियां। कपाल की अस्थियों की मैंने आपको एक कि OTP और SEF, यानी हमारे फ़ोन में हमें सेफ रहने के लिए क्या आता है, OTP आता है, और उनकी संख्या मैंने क्या बताई थी कि कौन कौन सी बोन कितनी होती है, 122 और 111 का मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इससे हम याद रखेंगे। तो वो OCT और SEF कौन कौन सी बोन थी जो कपाल की अस्थियाँ थी, वो थी O से ऑक्सीपिटल बोन, T से टेम्पोरल बोन, और OTP से P से थी पैराइटल बोन, और फिर S से थी स्फेनॉइड बोन, E से थी एथेमॉइड बोन, और F से थी फ्रंटल बोन। ठीक है, तो वो थी कपाल की अस्थियाँ, जिसमें कुछ की संख्या 2 है और कुछ की संख्या 1 है, वो मिलके कंप्लीट 8 हो गई थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे चेहरे की अस्थियाँ, यानी फेस मसल्स, फेस बोन्स, सॉरी। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़नी है चेहरे की अस्थियाँ। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे चेहरे की अस्थियाँ। तो साफ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसी पे लिख लेते हैं, दिखाई तो देगा, ये ब्लैक से लिखा हुआ। तो सबसे पहले चेहरे की अस्थियों के नाम लिखेंगे कि हमारे चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती है। मैंने आपको बताया था कि चेहरे में होती है 14 अस्थियाँ। कितनी होती है, 14, यानी 14। ठीक है, अब हमें देखना है कि वो 14 कौन कौन सी होती है। जैसे कपाल में थी, कुछ 1 अस्थियाँ होती है, कुछ 2 होती है, तो टोटल को मिला के 8 कंप्लीट की थी हमने। ऐसे ही चेहरे में भी होती है, कुछ अस्थियाँ 1 के रूप में होती है, कुछ जोड़े के रूप में होती है, तो वो टोटल 14 हो जाती है मिलकर। तो सबसे पहले वाली कौन सी लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिलरी बोन, मैक्सिलरी बोन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इनके नाम नोट डाउन करते चलेंगे। ऊर्ध्व हनवा अस्थि, ऊर्ध्व हनवा अस्थि बोलते हैं किसे, मैक्सिलरी बोन को। अब देखते हैं कि जो मैक्सिलरी बोन है वो किसका निर्माण करती है, वो कहाँ पे होती है। ये यू के आकार की होती है, किसके, यू शेप की होती है, यू शेप की होती है मैक्सिलरी बोन। और किसका निर्माण करती है, हमारे ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है जिसमें 16 दांत होते हैं, ये मैक्सिलरी बोन उसका निर्माण करती है। तो इसमें पॉइंट बना के लिख लेंगे पहले कि ये अस्थि ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। और जो 16 दांत होते हैं ऊपर वाले, वो भी इसी के अंदर आते हैं, इसी बोन के अंदर, यानी मैक्सिलरी बोन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब सेकंड बोन होती है जाइगोमैटिक, या मेलर भी बोलते हैं ऐसे, या मेलर बोन, जाइगोमैटिक या मेलर बोन। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं कपोला अस्थि, कपोला अस्थियाँ। ठीक है, जो जाइगोमैटिक या मेलर बोन होती है वो किसका निर्माण करती है, वो हमारे फेस में क्या बनाती है, जो हमारे गालों पे ये उभार होते हैं ना, उभरी हुई जो संरचना होती है, ये जाइगोमैटिक बोन उसका निर्माण करती है। इसीलिए इसे चिक बोन भी कहा जाता है। तो इसे या में करके लिख लेंगे चिक बोन, चिक बोन। और किसका निर्माण करती है, ये हमारे चिक यानी गालों
के उभारों का निर्माण करती है, उभार बनाती है दोनों तरफ के जो दो उभार होते हैं, तो ये बोन कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। जब 2 गाल है, 2 चिक है, तो 2 ही उभारों का निर्माण करती है। ये हमारे गालों के उभारों का निर्माण करती है। ठीक है, जो मैक्सिलरी बोन है वो किसका करती है? वो ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। जो जाइगोमेटिक है इसे मेलर बोन भी बोलते हैं और इसे चिक बोन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि चिक बोन किस बोन को बोला जाता है, किस अस्थि को बोला जाता है, तो जाइगोमेटिक या मेलर बोन को भी बोला जाता है। ठीक है, और किसका निर्माण करती है? ये हमारे गाल के जो उभार होते हैं उसका निर्माण करती है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आ जाती है लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन यानी अश्रुवाही अस्थियां। लैक्राइमल जो लैक्राइमल बोन होती है, अश्रुवाही अस्थियां होती है। जैसे आपको अश्रु से पता ही चल रहा होगा, ये कहाँ पे होती है? ये हमारे नेत्रों में यानी हमारी आँखों में होती है। और आँख के अंदर जो ये सब जो चेहरे, ये एक तो ये चेहरे की सबसे छोटी होती है, जैसे मैंने अस्थियां बताई थी ना, लघु अस्थियां, लंबी अस्थियां। और ये क्या करती है कि जो आंसू होते हैं ना हमारे, जब हम दुखी होते हैं या आंसू निकलते हैं, तो जो आंसू इकट्ठे होते हैं आके एक यहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नेत्र कोटर। जहाँ पे आंसू इकट्ठे होते हैं आके उसे नेत्र कोटर बोलते हैं। और जब वो भर जाता है, जब वहाँ वो नेत्र कोटर आंसुओं से भर जाता है, उसके बाद आंसू निकलने बाहर शुरू होते हैं, तब बाहर आते हैं। तो ये जो बोन है ये क्या करती है? ये उस नेत्र कोटर का निर्माण करती है जिसमें आंसू इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये अस्थि, ये बोन किसका निर्माण करती है? नेत्र कोटर का निर्माण करती है। नेत्र कोटर यानी आंखों में जो गड्ढा होता है, जहाँ पे आंसू आने से पहले ही वो भर जाता है, और जब वो पूरा भर जाता है तब उसके बाद आंसू निकलने शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं? नासिका में जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति रोता है तो उसके नाक से भी पानी आता है, तो यहाँ पे आँख में भर जाने के बाद वो नासिका गुहा में जाते हैं और वहाँ से भी पानी आना शुरू हो जाता है। क्या करती है? नेत्र कोटर का निर्माण करती है। कौन सी बोन? लैक्राइमल बोन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अश्रुवाही अस्थियां बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ये संख्या में कितनी होगी? ये संख्या में 2 होगी। जब ये दोनों नेत्रों में होगी, नेत्र कोटर में दो नेत्र कोटर का निर्माण करेगी ना, दोनों आंखों में 2 नेत्र कोटर बने हैं जहाँ पे आंसू भर जाते हैं। तो ये संख्या में कितनी होती है? ये संख्या में 2 होती है। जो जाइगोमेटिक या मेलर बोन होती है वो भी दोनों गालों के उभारों का निर्माण करती है, ये भी संख्या में 2 होती है। हमें 14 पूरी कंप्लीट करनी है ना। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैक्सिलरी बोन है वो ऊर्ध्वहनवा अस्थि बोलते हैं उसे हिंदी में। वो किसका निर्माण करती है? ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। जो जाइगोमेटिक या मेलर बोन है वो किसका निर्माण करती है? वो हमारे गाल के जो उभार होते हैं उनका निर्माण करती है। इसलिए इसे चिक बोन भी बोला जाता है। तीसरी है लैक्राइमल बोन यानी अश्रुवाही अस्थियां। ये क्या करती है? ये अस्थि नेत्र कोटर का निर्माण करती है। नेत्र कोटर क्या होते हैं? जो हमारी आंखों में जो गड्ढे होते हैं जिसमें आंसू भरे होते हैं, ये उसका निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है नेजल बोन यानी नासा अस्थि। नेजल बोन, नेजल बोन यानी नासा अस्थि। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मुझे ये रफ करना है। ठीक है, क्योंकि नीचे लिखा नहीं जा रहा, फिर दिखाई भी नहीं देगा। नेजल बोन यानी नासा अस्थि। नासा अस्थि क्या करती है? ये अस्थि नाक को आकार प्रदान करती है। और ये संख्या में कितनी होती है? ये 2 होती है। नाक के दोनों हिस्सों का निर्माण करती है, इधर से और इधर से। तो संख्या में कितनी होगी? दोनों हिस्से यानी 2 सुराख। ये नाक के पूरे दोनों सुराखों का निर्माण करती है, इसलिए ये संख्या में 2 होती है। नासा अस्थियां ये क्या करती है? ये नाक का निर्माण करती है, नाक का निर्माण करती है। और संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। संख्या में 2
होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है 5 नंबर पे आती है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन PALATINE, पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे तालु अस्थि। तालु अस्थि, जब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये किसका निर्माण करेगी? ये हमारे तालु का निर्माण करती है। जीभ के नीचे जो होता है तालु, ये उसका निर्माण करती है। और ये असमान आकृति की अस्थि है जो मैक्जिला के पीछे स्थित होती है। मैक्जिला यानी इस वाले हिस्से के पीछे स्थित होती है। और ये किसका निर्माण करती है? तालु का निर्माण करती है। तालु का निर्माण करती है। और संख्या में कितनी होती है? संख्या में ये असमान आकृति की अस्थि है और संख्या में 1 होती है। ठीक है, तो कितनी अस्थियां हो गई? 5 हो गई। मैक्सिलरी बोन जो क्या करती है? ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। दूसरी है जाइगोमेटिक या मेलर बोन जो किसका निर्माण करती है? जो गाल होते हैं, गाल पे उभारों का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि लैक्राइमल बोन जो हमारे एक आंसू इकट्ठे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट होती है नेजल बोन, ये नाक का निर्माण करती है, इसे हिंदी में नासा अस्थि बोलते हैं। नेक्स्ट होती है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन को तालु अस्थियां बोलते हैं हिंदी में और ये हमारे तालु का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट आती है, यहीं पे लिख देती हूँ एक और, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट होती है मैंडिबल बोन। जो मैंडिबल बोन है वो किसका निर्माण करती है? मैंडिबल बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधोहनवा अस्थि बोलते हैं। अधोहनवा अस्थि ये क्या करती है? ये निचले जबड़े की अस्थि है और ये हमारी चिनका यानी ठुड्डी का निर्माण करती है। जो मैंडिबल बोन है, मैंडिबल बोन, ये किसका, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अधोहनवा अस्थियां। अधोहनवा अस्थियां ये किसका निर्माण करती है? ये हमारे निचले जबड़े में होती है ये अस्थियां और हमारे किसका निर्माण करती है? चिनका यानी ठुड्डी का निर्माण करती है। ये चिन का निर्माण करती है और कहाँ पे होती है? निचले जबड़े में होती है। निचले जबड़े में कौन सी बोन होती है? मैंडिबल बोन। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं ना जब लड़ाई होती है कि तेरा मैंडिबल तोड़ दूंगा यानी जबड़ा तोड़ दूंगा, तो ये किस में होती है मैंडिबल बोन? ये होती है हमारे निचले जबड़े में और इस किसका निर्माण करती है? हमारी ठुड्डी का निर्माण करती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इधर लिख देते हैं। नेक्स्ट है वोमर बोन, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? 6 हो गई। 7 नंबर पे लिखेंगे वोमर या सीरिका अस्थियां बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सीरिका अस्थियां। सीरिका अस्थियां है जो वोमर बोन है वो किसका निर्माण करती है? ये हमारी नासा गुहा में स्थित होती है और नासा गुहा को क्या करती है? नासा जो गुहा है उसे 2 भागों में विभाजित कर देती है। जो वोमर बोन है, जो सीरिका अस्थिया है, वो नासा गुहा को 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो ये क्या करती है? ये अस्थि 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी बोन? वोमर बोन यानी सीरिका अस्थिया। नेक्स्ट होती है जो 8वें नंबर पे आ जाती है इन्फीरियर नेजल कोचा। इन्फीरियर नेजल कोचा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नासा सुक्ति अस्थियां। इन्फीरियर नेजल कोचा, इसे क्या बोलते हैं? नासा सुक्तिका अस्थियां। सुक्तिका अस्थियां,
नासा सुक्तिका अस्थियां, इंफीरियर नेजल कोचा जो होती है, जो नासा सुक्तिका होती है, इसे टर्बिनेंस बोन्स भी कहा जाता है, टर्बिनेंस बोन्स भी कहा जाता है। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, जो नासा गुहा की जो सतह होती है, नासा गुहा की सतह को बढ़ा देती है। मतलब जो नासा गुहा की सतह होती है उसे बढ़ाने का कार्य कौन सी बोन करती है, नासा सुक्तिका अस्थिया यानी इंफीरियर नेजल कोचा बोन करती है। ये नासा की सतह को क्या करती है, बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। कौन सी बोन, इंफीरियर नेजल कोचा बोन। और क्या करती है कि इनमें जो होता है रक्त वाहिकाओं से एक तरल भाग रिश्ता रहता है जो नासिका गुहा को तर बनाए रखता है। आपने जो हमारी नासिका गुहा होती है, जो नाक होती है, अंदर से वो गीली रहती है ना, तो वो किसकी वजह से रहती है कि जो ये इंफीरियर नेजल कोचा है, बोन है, इससे एक तरल पदार्थ रिश्ता रहता है, बहता रहता है, जिससे वो हमारे नाक के अंदर जो नाक की दोनों सतह है उन्हें तरल रूप में रखती है, यानी लिक्विड रूप में रखती है। ठीक है, और जो नासिका गुहा है वो इसी वजह से तर रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो विद्यमान रोम वायु होती है, और ये जो होती है, ये जो वायु हम अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, ये उसे शुद्ध करने का कार्य करती है। ठीक है, जो श्वास को अंदर लेंगे उसे शुद्ध करने का कार्य करेगी, और इससे एक पदार्थ रिश्ता रहता है जो हमारी नासिका गुहा को तर रखता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रखता है। ठीक है, अब आ जाती है लास्ट बोन, हायर्ड बोन। हायर्ड बोन का जीभ के नीचे के भाग का निर्माण करती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, शायद यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी। जो इन्फीरियर नेजल कोचा है, नासा सुक्तिका अस्थिया है, वो क्या करती है, वो हमारे जो नाक की जो सतह होती है उसमें एक तरल पदार्थ रिश्ता रहता है, जिससे हमारे नाक के अंदर जो तर रहता है, जो हमारा नाक अंदर से गीला रहता है, वो इसी बोन से रिश्ता रहता है, इसी वजह से रहता है। कौन सी बोन से, इंफीरियर नेजल कोचा से। और ये क्या करती है, ये जो हमारी नाक की जो सतह होती है उस सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है। ये जो बोन होती है, ये नाक की जो सतह क्षेत्र होती है, नासिका की जो सतह होती है, उसे बढ़ाने का कार्य भी करती है। फिर ये लास्ट में कौन सी बोन होती है, हायर्ड बोन, जिसे हिंदी में कंठास्थी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कंठास्थी। और कंठास्थी कहाँ पे होती है, ये कंठ में, यानी जीभ के नीचे जो होती है मुख गुहा, बकल कैविटी जिसे बोलते हैं, ये वहाँ पे होती है हायर्ड बोन। और ये क्या करती है, ये जीभ के निचले वाले जो हिस्से का निर्माण करती है। और वो किस शेप की होती है, हायर्ड बोन, ये यू शेप की होती है। ठीक है, इसे एक बार और रिपीट कर देते हैं सारी अस्थियों को। जो चेहरे में कितनी अस्थियां होती है, टोटल 14 अस्थियां होती है, जिसमें से सबसे पहली कौन सी है, मैक्सिलरी बोन है। मैक्सिलरी बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वहन्वा अस्थियां बोलते हैं। ये यू शेप की होती है, और ये अस्थि ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, यानी हमारे जो ऊपर वाला जबड़ा होता है जिसमें 16 दांत होते हैं, ये उसका निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है जाइगोमेटिक या मेलर बोन बोलते हैं इसे, या चिक बोन भी बोलते हैं। ये क्या करती है, इसे हिंदी में कपोला अस्थियां बोलते हैं, और ये हमारे गालों
बालों के उभार जो होते हैं उनका निर्माण करती है, इसीलिए इसे चिक बोन बोला जाता है। नेक्स्ट होती है लैक्राइमल बोन यानी अश्रुवाही अस्थियां, जो हमारे आंखों में आंसू इकट्ठे हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे आंसू इकट्ठे होते हैं उसे बोलते हैं नेत्रकोटर। नेत्रकोटर को का निर्माण करती है, और जब वो भर जाता है पूरी तरह से उसके बाद आंसू निकलने शुरू होते हैं और फिर आँख से और नाक से दोनों से पानी आता है। ठीक है, तो ये अस्थि नेत्रकोटर का निर्माण करती है। फिर आती है नेक्स्ट नेजल बोन यानी नासा अस्थि। नासा अस्थि क्या करती है, नाक का निर्माण करती है और संख्या में 2 होती है। फिर आती है पेलेटाइन बोन यानी तालु अस्थि, जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है कि ये तालु का निर्माण करती है, हमारे जीभ के नीचे जो तालु होता है उसका निर्माण करती है, संख्या में 1 होती है। मैंडेबल बोन आती है, फिर मैंडेबल बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधोहनवास्थिया बोलती है, और ये हमारे निचले जबड़े में होती है और हमारी ठुड्डी का निर्माण करती है। निचले जबड़े में होती है और हमारी चिन्का यानी ठुड्डी का निर्माण करती है। नेक्स्ट आती है वोमर बोन। वोमर बोन क्या करती है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरी का अस्थि बोलते हैं, और ये नासा गुहा को, जो हमारी नासा गुहा है उसे 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर आती है इन्फीरियर नेजल कोचा यानी नासा सुक्तिका अस्थिया। ये क्या करती है, ये हमारी जो सतह क्षेत्र होता है नासिका का उसे बढ़ाने का कार्य करती है, और क्या करती है कि इससे एक पदार्थ रिश्ता रहता है जो हमारे नाक को अंदर से तरल बनाए रखता है, तर बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हायर्ड बोन। हायर्ड बोन यानी कंठास्थि। कंठास्थि जो यू शेप की होती है और जीभ के नीचे स्थित होती है बकल कैविटी में। ये 9 बोन हो गई, जिसमें से कुछ 2 में है, 2 भाग में डिवाइड है। जो कुछ अस्थियां एक रूप में है, कोई जोड़े में है। जो गालों में होगी 2 में होगी, यहाँ पे होगी जबड़े में होगी 2 में होगी। जो 1 का निर्माण करती है, खाली नाक का निर्माण करती है, वो 1 में होगी। तो ये 14 की 14 बोन्स इसमें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इसे इतना ही रखेंगे, और कल की क्लास में अगली बोन लेके आएंगे, यानी कान की अस्थियाँ और जो भी बची हुई है। सबसे पहले हम करेंगे अक्सियल जो कंकाल है उसकी जितनी भी अस्थियाँ हैं, जो 80 अस्थियाँ 80 बोन्स है, पहले उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद अपेंडिकुलर है यानी उपांगीय कंकाल तंत्र है, उसमें 126 अस्थियाँ है, वो कहाँ कहाँ पे है उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। लास्ट में 2 लाइन और बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलेंगे नई बोन्स के साथ।
इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।